Hello, friends. A very warm good evening to all of you. Myself, Ayushi Gupta. Welcome you all at Career Manthan, the official YouTube channel. भाई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। भाई अगर हम बात करें आज के सेशन की, तो आज का हमारा सेशन है इनइक्वालिटी। ठीक है, तो बेसिक से हाई डील करेंगे। 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे आज के सेशन को देखने के बाद। अगर बात करें इस टॉपिक की, तो प्री हो चाहे आपका मेंस हो, दोनों ही एग्जामिनेशन में ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें मेंस की, तो कोडेड इनइक्वालिटी आपका मेंस का पार्ट बनती है। ठीक है, और बाकी जो इनइक्वालिटीज होती है वो आपके प्रीलिम्स का पार्ट बनती है। ठीक, भाई आज बेसिक से हाई डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, क्या रहनी चाहिए हमारी अप्रोच, और किस तरह से हमको अटेम्प्ट करना चाहिए इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को। ठीक है, भाई उससे पहले अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, और होप आप सभी अच्छे होंगे। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, सबसे पहले इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट। देखो, अगर हम बात करें कि इंट्रोडक्शन की, तो बेसिक 3 रूल्स होते हैं आपके इनइक्वालिटी को, जिसको हमें डिस्कस करना है। और बिफोर डिस्कसिंग द रूल, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके सिंबल्स को, कि कौन कौन से सिंबल्स हमारे इनइक्वालिटी का पार्ट बनते हैं। ठीक, तो सिंबल्स की बात करें, तो अगर आपका कोई 2 पर्सन है, राम, और एक अनदर पर्सन है आपका कौन, श्याम, और राम और श्याम के बीच आपको रिलेशनशिप को डिटरमाइन करना है, और आप नहीं जानते राम और श्याम दोनों को, तो आप क्या कहोगे? आप ये बोलोगे कि या तो राम श्याम से बड़ा है, या तो राम श्याम से छोटा है, या फिर राम श्याम के बराबर है। इन 3 रूल्स को ही आप क्या करोगे? डिस्कस करोगे। तो बेसिकली इनइक्वालिटी में कितने रूल्स, मतलब कितने सिंबल्स यूज हुए? 3 सिंबल। इट मे बी ग्रेटर, इट मे बी स्मॉलर, और इट मे बी इक्वल। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब होते हैं कुछ हमारे पॉसिबल सिंबल्स। कौन से होते हैं? पॉसिबल सिंबल्स। क्या होते हैं हमारे पॉसिबल सिंबल्स? आइए डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूँ कि राम जो है वो श्याम से बड़ा नहीं है, तो अगर राम श्याम से बड़ा नहीं है, इट मीन्स वो क्या होगा? छोटा बराबर होगा। ठीक है, या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। इसी तरह से अगर आपका राम श्याम से छोटा नहीं है, तो वो क्या होगा? या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, मतलब आइदर ग्रेटर और इक्वल होगा। इसी तरह से अगर राम श्याम से बराबर नहीं है, तो क्या होगा? आइदर ग्रेटर और स्मॉलर। ठीक है, इन्हीं 3 सिंबल्स का आप यूज करोगे। एक दो पॉसिबल सिंबल्स और होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह दूं राम श्याम से बड़ा बराबर नहीं है, तो इट मीन्स क्या होगा? वो जल्दी से बताओ। तो वो आपका छोटा हो जाएगा। इसी तरह से अगर वो छोटा बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 सिंबल्स जो आप यूज करते हो, इन्हीं 5 सिंबल्स को हम क्या कहते हैं? पॉसिबल सिंबल्स कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको पॉसिबल सिंबल्स समझ आ गए होंगे। ठीक है, चलो भाई, अब एक बात हमेशा याद रखना मेरी, 3 रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी होते हैं। अगर आपने इन 3 रूल्स को स्टडी कर लिया, तो इसके बाद आपका चाहे कोडेड हो चाहे कोडेड ना हो, आपको इनइक्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इनइक्वालिटी का पहला नियम कहता है कि अगर आपके इनइक्वालिटी के साइंस ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल हो, ठीक है, इनइक्वालिटी के साइन ग्रेटर, ग्रेटर, इक्वल और इक्वल हो, और इनइक्वालिटी आपकी लेफ्ट डायरेक्शन में रन करे, ठीक है,
अगर इनइक्वालिटी के साइन ग्रेटर ग्रेटर इक्वल और इक्वल हो, इनइक्वालिटी लेफ्ट में रन करे, तो पहली प्रायोरिटी हमेशा ग्रेटर को, दूसरी प्रायोरिटी हमेशा ग्रेटर इक्वल को, और तीसरी प्रायोरिटी हमेशा इक्वल को दी जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको इतनी बात मेरी समझ आ रही होगी। ठीक है, चलो भाई, फॉर एग्जाम्पल से देख लो। जैसे दिया है ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल सी इज इक्वल टू डी, ये आपको एक स्टेटमेंट दी गई। यहाँ से आपको दो कंक्लूजन पूछे गए। पहला पूछा गया ए ग्रेटर इक्वल डी, और दूसरा पूछा गया ए ग्रेटर डी। ठीक है, तो भाई देखो आप कैसे जस्टिफाई करोगे। तो ये रहा आपका ए और ये रहा आपका डी। ठीक है, तो ए और डी के बीच में कितने साइन बचा? 3 साइन, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल और इक्वल। तो पहली प्रायोरिटी आप किसको दोगे? ग्रेटर को दोगे, लेकिन कंक्लूजन में क्या लगा है? ग्रेटर इक्वल। इसका मतलब ये हो जाएगा गलत। ठीक है, दूसरी प्रायोरिटी फिर देखो ए और डी के बीच की बात है, तो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, और इक्वल में पहली प्रायोरिटी किसको? ग्रेटर को। सो कंक्लूजन में भी क्या लगा है? ग्रेटर लगा है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको मेरी इतनी बात समझ आ रही होगी। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट बात कर लेते हैं रूल नंबर 2। होप सो आपको विजिबल होगा। अगर विजिबिलिटी नहीं है तो प्लीज आप इसको 480 पे सेट कर लो, आपको दिख जाएगा। ठीक है, अगर इनइक्वालिटी के साइन स्मॉलर स्मॉलर इक्वल और इक्वल हो, दूसरा रूल कहता है अगर इनइक्वालिटी के रूल स्मॉलर स्मॉलर इक्वल और इक्वल हो और इनइक्वालिटी आपकी राइट में रन करे, ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी आप ग्रेटर, दूसरी ग्रेटर इक्वल, और तीसरी प्रायोरिटी आप किसको दोगे? इक्वल को दोगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, कहने का मतलब क्या है? सपोज दैट दिया है ए स्मॉलर बी स्मॉलर इक्वल सी इज इक्वल टू डी। ठीक है, और आपसे दो कंक्लूजन पूछे गए, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दो कंक्लूजन पूछे गए, ए स्मॉलर सी और ए स्मॉलर डी। ठीक है, तो देखो ए से जब आप सी जाओगे तो आपको दो साइन मिले। कौन से मिले? स्मॉलर और स्मॉलर इक्वल। तो हमेशा याद रखना, स्मॉलर स्मॉलर इक्वल में पहली प्रायोरिटी किसको दोगे? स्मॉलर को दोगे। और कंक्लूजन में भी क्या लगा है आपका? स्मॉलर लगा है, तो यानी ये सही हो जाएगा। ठीक, ए से जब आप डी जाओगे तो आपको 3 साइन मिलेंगे, स्मॉलर स्मॉलर इक्वल और इक्वल। पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी? स्मॉलर को, और कंक्लूजन में भी क्या लिखा है? स्मॉलर लिखा है। सो ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? होप सो आपको समझ आया होगा कि इनइक्वालिटी के दो रूल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, चलो भाई, मूव ऑन करते हैं इनइक्वालिटी के थर्ड रूल की तरफ। ठीक, इनइक्वालिटी का तीसरा रूल क्या कहता है? इनइक्वालिटी का तीसरा रूल ये कहता है कि अगर दोनों के बीच, मतलब फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स हो जाए, पहले और तीसरे पर्सन के बीच इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स डायरेक्शन में हो जाए, तो उस केस में इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगी। मतलब आप ज्ञात नहीं कर सकते कि आंसर क्या होगा। और जब आप ज्ञात नहीं कर सकते कि आंसर क्या होगा, तो उस केस में आपको 3 साइंस की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब इट मे बी ग्रेटर, इट मे बी स्मॉलर, इट मे बी इक्वल। और जब आपको ये तीनों साइंस मिल जाएंगे तभी इनइक्वालिटी का आंसर आएगा, अदरवाइज इनइक्वालिटी का आंसर नहीं आएगा। कहना क्या चाहते हैं? देखो, सपोज दैट दिया ए ग्रेटर बी स्मॉलर सी। ठीक है, कंक्लूजन पूछा गया ए ग्रेटर सी ए स्मॉलर इक्वल सी।
ठीक है। तो भाई देखो, अगर हम बात करें ए से सी की, तो ए से सी के बीच में देखो इनइक्वालिटी के साइन कैसे हो रहे हैं, आपके रिवर्स हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हो रहा है। और मैंने आपसे कहा था जब भी इनइक्वालिटी के साइंस रिवर्स होंगे तो उन दो पर्सन्स के बीच में कितने साइन की रिक्वायरमेंट होगी, 3 साइन की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब देखो, यहाँ पे देखो ए ग्रेटर सी दिया, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा। यहाँ पे देखो ए स्मॉलर इक्वल सी दिया है, क्या ये सही होगा? नहीं होगा। लेकिन सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कि ए आइदर ग्रेटर और स्मॉलर इक्वल सी। मतलब हमें ए और सी के बीच में कितने साइंस मिल जाएंगे, हमें ए और सी के बीच में 3 साइन मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ रहा है। और जब आप इन दोनों को मिला दोगे तो मिलाने के बाद ये क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, क्योंकि हमें 3 साइंस मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको इनइक्वालिटी के तीनों रूल्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो कितने टाइप्स की इनइक्वालिटी होती है? 6 टाइप की। पहला होता है डायरेक्ट इनइक्वालिटी, यही इनइक्वालिटी आपके प्रीलिम्स का पार्ट बनती है। ठीक है। दूसरी होती है नॉट इक्वल इनइक्वालिटी, बहुत इजी होती है। आइदर और केस, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। कंडीशनल इनइक्वालिटी, रिवर्स इनइक्वालिटी एंड कोडेड इनइक्वालिटी, ये 6 टाइप की इनइक्वालिटी आपके एग्जामिनेशन का पार्ट बनती है। क्लियर? चलो भाई, बात करें हमारे इनइक्वालिटी के पहले क्वेश्चन की तरफ, तो फटाफट से इसको बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई, बनाओ और बताओ। यू ऑल हैव 10 सेकेंड्स, प्लीज सॉल्व। चलिए भाई, बनाइए। देखो, ये आपको एक इनइक्वालिटी दी थी और ये आपको जोड़नी भी नहीं है, कॉमा से दी भी नहीं। ये रहा आपका एस और ये रहा आपका एच। एस और एच में 2 साइन लगे हैं, एक लगा है ग्रेटर, एक लगा है ग्रेटर इक्वल। तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में पहली प्रायोरिटी किसको दोगे? ग्रेटर को दोगे। कंक्लूजन में भी क्या लगा है? ग्रेटर लगा है। सो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा पूछा गया डब्लू से एच की बात, तो ये रहा डब्लू, ये रहा आपका एच। ठीक है। तो भाई देखो, एच से डब्लू के बीच कितने साइन? 2, स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर। तो स्मॉलर स्मॉलर इक्वल में पहली प्रायोरिटी किसको दोगे? स्मॉलर को दोगे। ठीक है, यानी एच स्मॉलर डब्लू। भाई एच स्मॉलर डब्लू कहो या डब्लू ग्रेटर एच, दोनों बात एक ही होती है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बोथ। क्लियर? होप सो आपको समझ आ गया हो। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से इसको बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। तो देखो, एस ग्रेटर यू ग्रेटर एल स्मॉलर इक्वल एन, और जो एल है आपका वो ग्रेटर इक्वल वाई है, वाई ग्रेटर ए है। पूछा गया कि वाई ग्रेटर क्या? वाई स्मॉलर एन। तो ये रहा वाई, ये रहा एन। जब आप y से n की तरफ जाओगे तो आपको मिल जाएगा y स्मॉलर इक्वल n। ठीक है, जबकि कंक्लूजन में क्या दिया? y स्मॉलर n। तो ये हो गया गलत। ठीक। दूसरा बोलता है u ग्रेटर n। तो देखो, जब आप u से n के बीच में जाओगे तो साइन कैसे हो जाएंगे? रिवर्स। तो कितने साइन की रिक्वायरमेंट होगी? 3 साइन की रिक्वायरमेंट, जबकि कितना मिल रहा है? सिर्फ 1। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नाइदर नॉर। क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से इसको बनाओ। देखो, दिया है जे ग्रेटर इक्वल ए ग्रेटर डी इज इक्वल टू ई। ठीक है, और ए स्मॉलर एम और ए ग्रेटर एल। क्लियर? ये हमारी इनइक्वालिटी मैंने जोड़ दी। अब बचा एम से जे की बात। तो देखो, ये रहा जे और ये रहा एम। जे और एम के बीच में इनइक्वालिटी के साइन कैसे हो गए? रिवर्स हो गए। तो कितने साइन की रिक्वायरमेंट? 3, जबकि एक ही दिया है। तो ये हो जाएगा गलत। दूसरा बोला जे से एल की बात, तो ये रहा आपका जे और ये रहा आपका
एल। तो जब जे से एल जाओगे तो ऐसे ही तो लिखोगे, जे ग्रेटर इक्वल ए ग्रेटर। तो जे और एल के बीच में कितने साइंस, सिर्फ और सिर्फ दो साइन। कौन कौन से, ग्रेटर इक्वल एंड ग्रेटर। प्रियोरिटी किसको, ग्रेटर को। कंक्लूजन में भी ग्रेटर दिया। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ रहा होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, फटाफट से इसको बनाओ। देखो दिया है y ग्रेटर f ग्रेटर इक्वल हो स्मॉलर इक्वल p, ठीक है, और f आपका ग्रेटर इक्वल है u स्मॉलर t। क्लियर? पूछा गया y का p से रिलेशन, तो ये रहा y, ये रहा आपका p। y से बीच p से बीच में कितने साइंस, आपका ऑपोजिट हो रहा है साइन। कैसे हो रहे हैं, ऑपोजिट हो रहे हैं। और जब ऑपोजिट हो रहे हैं तो कितने साइन की रिक्वायरमेंट, 3 साइन की, और मिल कितना रहा है, सिर्फ एक। तो ये हो गया गलत। दूसरा बोला गया टी से एफ के बीच में, तो ये रहा टी, ये रहा एफ। तो जब आप एफ से टी देखोगे तो आपको साइन कैसे मिल जाएंगे, रिवर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे भी कितने साइन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, 3 की, जबकि यहाँ एक ही मिल रहा है। तो ना तो पहला ना ही दूसरा, तो ना इधर फर्स्ट नॉर सेकेंड। होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, फटाफट से इसको देखो, ठीक है। देखो m का r से पूछा गया, ठीक। तो ये रहा आपका m, ये रहा आपका r। m और r के बीच में इनइक्वालिटी के साइन कैसे हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं। जब इनइक्वालिटी के साइन आपके रिवर्स हो रहे हैं तो कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। 3 साइन की रिक्वायरमेंट है, एक ही मिल रहा है, तो ये गलत, ठीक। दूसरे की बात करें z से r की, तो ये रहा z, ये रहा r। तो r से जब z जाओगे तो कितने साइन, दो, स्मॉलर और इक्वल। स्मॉलर और इक्वल में पहली प्रायोरिटी किसको, स्मॉलर को, जबकि यहाँ क्या दिया है, स्मॉलर इक्वल दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ना तो पहला फॉलो करेगा और ना ही दूसरा फॉलो करेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? मूव ऑन टू द नेक्स्ट, फटाफट से इसको बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। तो देखो Q स्मॉलर इक्वल P इज इक्वल टू T, ठीक है। और P जो है वो आपका स्मॉलर इक्वल क्या है, M है, ठीक है। उसके बाद आप कह दो M इज इक्वल टू K है, ठीक है। और जो D है वो M से बड़ा है, ठीक। तो हमने इनइक्वालिटी को जोड़ दिया। पूछा गया हमारा D से P का रिलेशन। अब देखो अगर आपको ऐसे ना समझ आया करे तो आप इनइक्वालिटी को अलग अलग कर लिया करो। कैसे, देखो P स्मॉलर इक्वल M है और M जो है वो स्मॉलर है D से, ठीक। तो एक बात बताओ, अगर M D से स्मॉलर है तो फिर P भी D से क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, मतलब D P से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आपका करेक्ट हो गया, ठीक। दूसरा बोला गया T से K की बात, तो जब T से K की तरफ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, तो T और M और K आपस में बराबर है। तो जब आपका M और K आपस में बराबर है तो T का M से रिलेशन निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, M ग्रेटर इक्वल T आ जाएगा, यानी K ग्रेटर इक्वल भी क्या होगा, T होगा। सो सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड बोलता है कि K ग्रेटर Q, तो K ग्रेटर Q को निकालने के लिए K का रिलेशन M से निकाल लो, ठीक है। तो देखो Q स्मॉलर इक्वल P स्मॉलर इक्वल M, तो Q का M से क्या रिलेशन निकलेगा, स्मॉलर इक्वल का निकलेगा, जबकि यहाँ पे क्या दिया है, Q स्मॉलर के दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ओनली 1 एंड 2। क्लियर? होप सो आपको समझ आ गया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, फटाफट से इसको बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। तो देखो ई स्मॉलर एक्स ग्रेटर इक्वल बी ग्रेटर सी,
ठीक है। और अगर आप यहाँ से जोड़ना चाहो तो E ग्रेटर इक्वल N ग्रेटर इक्वल W। क्लियर, ये हमारी इनइक्वालिटी जुड़ गई। अब देखो N ये रहा, B ये रहा, N और B के बीच में साइन हो गया अपोजिट, तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि तीन साइन मिलने हैं और वो है नहीं। X का B से बात करो तो ये रहा X और ये रहा B, तो सॉरी X और W की बात करनी, X और W के बीच में साइन कैसे, W और X के बीच में दो साइन, स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर, प्रियोरिटी किसको, स्मॉलर को, मतलब W स्मॉलर X इज अ राइट आंसर। अब W स्मॉलर X कहो या X ग्रेटर W, बात हुई है, ठीक। तीसरा बोलता है E ग्रेटर इक्वल C, तो जब आप E से C में जाओगे तो इनइक्वालिटी के साइन कैसे हैं आपके, रिवर्स है, और जब इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स है तो कितने साइन की रिक्वायरमेंट होगी बेटा, तीन साइन की रिक्वायरमेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ओनली ऑप्शन नंबर 2। इज दैट क्लियर टू ऑल? मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अगर इनइक्वालिटी समझ में आ रही है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में +1 टाइप कर दो और बता दो कि हाँ मैम क्लियर हो रहा है, ठीक है। लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स, टाइप +1 कि ऑल क्लियर और नॉट, फटाफट से बताओ। चलो देखो, E greater R is equal to T, smaller greater equal Q is equal to C, smaller N greater equal P। क्लियर, ये हमारी इनइक्वालिटी हमने जोड़ दी। पूछा क्या किया, N का T से रिलेशन, तो N से T जाओगे इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स, तीन साइन की रिक्वायरमेंट, तो ये हो जाएगा गलत। क्लियर, दूसरा बोला गया R ग्रेटर इक्वल P, तो R से P जाओगे फिर इनइक्वालिटी के साइन हो जाएंगे रिवर्स डायरेक्शन में, तीन साइन की रिक्वायरमेंट और यहाँ पे दो ही लगे, तो ये भी हो गया गलत। फिर बात करो E और C की, तो जब आप E और C के बीच में जाओगे तो E और C के बीच में ग्रेटर ग्रेटर इक्वल और इक्वल लगा, पहली प्रायोरिटी ग्रेटर को, तो E ग्रेटर C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। So the right answer of this particular question is only option third. Clear? Hope so आपको समझ आ रहा होगा। Move on to the next. फटाफट से इसको बनाओ और बताओ क्या रहा इस particular question का right answer। तो देखो, K is equal to L, smaller equal M greater, T is equal to Y, smaller H, smaller W। क्लियर, अब देखो पूछा गया के का y से रिलेशन, तो ये रहा के ये रहा y, इनइक्वालिटी के साइन कैसे, रिवर्स, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि तीन साइन मिल नहीं रहे। l का h से, तो देखो ये रहा l और ये रहा आपका क्या, h, इनइक्वालिटी के साइन आपके रिवर्स, तीन साइन की रिक्वायरमेंट वो आपको मिल नहीं रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। तीसरा बोलता है W से M की बात, तो देखो ये रहा आपका W, ये रहा आपका M, W से M के बीच भी साइन रिवर्स, इट मीन्स ये भी आंसर नहीं आएगा, इट मीन्स नन फॉलोज, कोई भी फॉलो इसमें से नहीं करेगा, ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ना तो पहला ना दूसरा ना तीसरा, ठीक है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई बनाओ और बताओ, जल्दी से बनाओ और बताओ। तो देखो बोला गया आपसे S ग्रेटर इक्वल P ग्रेटर इक्वल N इज इक्वल टू V, और जो S था वो आपका ग्रेट स्मॉलर इक्वल क्या है, U है, ठीक है, और U स्मॉलर क्या है, R है, R आपका G के बराबर है, ठीक है। ये आपकी इनइक्वालिटी जुड़ गई। बात करो G से V की, तो जब आप G से V जाओगे तो साइन मिले ग्रेटर ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तो पहली प्रायोरिटी किसको, ग्रेटर को, और यहाँ पे भी क्या लगा है,
ग्रेटर लगा तो करेक्ट हो गया। फिर बात करते एन से यू की। तो जब आप एन से यू की बात करो या यू से एन की बात करो, तो यू से एन के बीच में लगा है सिर्फ ग्रेटर इक्वल, मतलब यू ग्रेटर इक्वल एन। यू ग्रेटर इक्वल एन कहो या एन स्मॉलर इक्वल यू कहो, दोनों ही क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक। तीसरा बोला आर से पी के बीच में। आर से पी के बीच में सिर्फ और सिर्फ दो साइन, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल। तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में पहली प्रायोरिटी किसको, ग्रेटर को। तो आर ग्रेटर पी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑल ऑफ थ्री। ठीक है, तीनों फॉलो करेंगे। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑल 1 2 एंड 3 फॉलोज। क्लियर, होप सो आपको समझ आ गया हो। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखो, जल्दी से देखो, बोला गया आपसे Q is equal to V smaller d greater equal W smaller t is equal to R। ठीक, ये आपसे एक इनइक्वालिटी बोली गई। पूछा गया P का D से रिलेशन, P ग्रेटर Q। ये रहा P, ये रहा D। इनइक्वालिटी के साइन हो गए रिवर्स, तीन साइन की रिक्वायरमेंट होगी, ये हो गया गलत। ठीक है, P से V में देखो दो साइन लगे हैं, ग्रेटर और इक्वल। ग्रेटर और इक्वल में पहली प्रायोरिटी ग्रेटर को, तो पी ग्रेटर भी हो गया सही। ठीक है, डी से आर जाओगे, डी से आर के बीच में साइन हो रहा है रिवर्स, तीन साइन की रिक्वायरमेंट, ये हो गया गलत। ठीक है, टी से वी में जाओगे, इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स हो रहे हैं, कितने साइन चाहिए, तीन साइन, दिया कितना है, सिर्फ और एक, तो इट मीन्स ये भी हो गया गलत। इट मीन्स ओनली कंक्लूजन टू follows। ठीक है, so the right answer of this particular question is only 2। move on to the next। फटाफट से इसको बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो, बोला गया u ग्रेटर y इज इक्वल टू s। ठीक है, और u इज इक्वल टू e, और e जो है वो ग्रेटर है आपका n से। ठीक है, और बाकी इनइक्वालिटी को अगर आप जोड़ोगे तो y स्मॉलर इक्वल हो जाएगा z, और z जो है वो छोटा हो जाएगा c से। ठीक, ये इनइक्वालिटी हमारी जुड़ गई। z से s की बात की गई, तो जब आप z से s की तरफ देखोगे तो आपको दिख जाएगा z ग्रेटर इक्वल y इज इक्वल टू s, मतलब z का s से रिलेशन क्या होगा, z ग्रेटर इक्वल s होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ रहा है कि फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, समझ आ रहा है? तो z स्मॉलर ग्रेटर इक्वल s हो जाएगा। सो द राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला। ठीक, नेक्स्ट पूछा गया y का n से रिलेशन। y से जब आप n की तरफ जाओगे तो आप देखोगे इनइक्वालिटी के साइन कैसे हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं। और जब आपके इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स हो रहे हैं y से n के बीच, तो कितने साइन की रिक्वायरमेंट होगी, तीन साइन की रिक्वायरमेंट, और यहाँ कितना आ रहा है, एक आ रहा है, तो ये हो गया गलत। क्लियर। नेक्स्ट बोला गया ई से एस की बात। तो आप देखो ई जो है वो ग्रेटर, ई और एस के बीच में दो साइन, ग्रेटर और इक्वल। तो ग्रेटर और इक्वल में पहली प्रायोरिटी किसको, ग्रेटर, तो ई ग्रेटर एस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट पूछा गया यू का जेड से। तो यू के और जेड के बीच में इनइक्वालिटी के साइन कैसे हो रहे, रिवर्स हो रहे, तो ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि तीन साइन चाहिए, दो ही आ रहे हैं, तो आपका गलत हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ओनली सेकेंड एंड, सॉरी, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। क्लियर, होप सो आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से इसको बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर।
चलो भाई देखो, बोला गया आपसे B ग्रेटर E ग्रेटर इक्वल M, ठीक है, और दिस वन इज स्मॉलर इक्वल K स्मॉलर W, ठीक, इतना हो गया। इसके बाद आपको L इज इक्वल टू H ग्रेटर W जोड़ना है। तो आप क्या करो, W जो है वो स्मॉलर है किससे, सॉरी, W जो है वो आपका ग्रेटर है किससे, H से, और H आपका L के बराबर। ये आपकी इनइक्वालिटी जुड़ गई, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको ओरल भी कर सकती हूँ, लेकिन आपको बेसिक से समझाना है, इसलिए हम आपको जोड़ के दिखा रहे हैं, ठीक। चलो, B का L से रिलेशन, ये रहा आपका B, ये रहा आपका L। तो B और L के बीच में इनइक्वालिटी के साइन कैसे हो गए, रिवर्स। 3 साइन की रिक्वायरमेंट, जबकि यहाँ 2 ही दिया, ठीक। K से M जाओगे, आपको 2 साइन मिलेंगे, एक मिलेगा ग्रेटर, एक मिलेगा ग्रेटर इक्वल। तो ग्रेटर को प्रायोरिटी, इसका मतलब K ग्रेटर M सही हो जाएगा, क्लियर। तीसरा है W से E की बात। W से जब E की तरफ जाओगे तो आपको 2 साइन, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, ठीक है। तो प्रायोरिटी किसको, ग्रेटर को, ठीक। तो W ग्रेटर E क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट बोला गया L का K से रिलेशन, और जब आप L से K की तरफ जाओगे तो इनइक्वालिटी के साइन कैसे हो जाएंगे आपके, रिवर्स हो जाएंगे। तो 3 साइन की रिक्वायरमेंट, जबकि यहाँ 2 दी है, तो ये हो गया गलत। इट मीन्स द राइट आंसर इज ओनली सेकेंड एंड थर्ड। इज दैट क्लियर टू ऑल, होप सो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक। चलो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, और ये क्वेश्चन होमवर्क में बनाना और बताना क्या रहा इसका राइट आंसर। प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लो भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आपको चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। प्लीज़ लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स +1 टाइप करके कि मैम सब कुछ क्लियर हो गया है, इनइक्वालिटी का बेसिक हमें क्लियर हो गया है। फटाफट से हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि मैम ऑल क्लियर, बेसिक समझ आ गया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बैंकर्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज करियर मंथन। होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड शेयर। प्लीज़ आप सेशन को लाइक करो और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन का पार्ट बन सके, ठीक है। और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स द होमवर्क क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। हमको होमवर्क क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिएगा कि ये रहा राइट आंसर। अगर आप होमवर्क क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करोगे तो नेक्स्ट डे से आपको होमवर्क क्वेश्चन अलॉट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। चलो भाई, तो फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, इनइक्वालिटी के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।